हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई जो है एकदम दिल से आप लोग कर रहे होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग जो है आईआईटी नीट को आप चुटकी में आज उखाड़ फेंकिएगा, आप लोग चुटकी में उसको उखाड़ दीजिएगा। तो मैं हर एक तरह का आपको वीडियो में डालते जा रहा हूँ और आईआईटी एडवांस वालों के लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वो जितना भी आप एथिक कर रहे हैं टोटल का टोटल। तो चलिए आगे मैं आज देखने जा रहा हूँ आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन। तो इसको आप कैसे सोल्व कीजिएगा इसी को मैं आज बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों क्या कहता है, टू इंक्लाइंड प्लेन्स OA and OB having inclination 30 degree 60 degree with horizontal respectively, क्लियर है ना, intersect each other at O। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को क्या कर रहा है, O पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं आप फिगर, क्लियर है ना। तो आपको फाइंड क्या क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वेलोसिटी विथ विच the particle strikes the plane OB, height h of the point P from the point O, distance PQ, इतना आपको फाइंड करना है। क्लियर है। यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कहता है इसके आगे इंटरसेक्ट एट each other at O as shown in figure, a particle is projected from point P with velocity u बराबर 10√3 मीटर पर सेकेंड along a direction perpendicular to the plane OA, क्लियर है। OA के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है। If the particle strikes the plane OB perpendicular at Q, कहता है कि Q पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है, क्लियर है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यही दोस्तों दो इंक्लाइंड प्लेन है, जिसको मैं एग्जैक्ट फिगर बना दे रहा हूं इस तरह का। देखिए दो इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसा है, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक कहता है कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है। कौन वाला 30 डिग्री है, लेफ्ट साइड वाला 30 डिग्री है और राइट साइड वाला 60 डिग्री है। तो ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल से ये यही O पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और ये एंगल 30 डिग्री दोस्तों बना रहा है, ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है। और कहता है कि इसके परपेंडिकुलर फायर किया गया है, यानी परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया है। तो जाएगा और कहता है कि इस पर परपेंडिकुलर स्ट्राइक भी कर रहा है, यानी कैसा स्ट्राइक कर रहा है, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। इसमें तो कोई शक है नहीं, क्लियर है। तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक भी कर रहा है और परपेंडिकुलर फायर भी किया गया है, क्लियर है। चलिए यहां पर आगे देखिए क्या कहता है, U का वैल्यू आपको दे दिया है 10√3 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। ये O है, ये पॉइंट OA प्लेन है, ये OB प्लेन है और यही पॉइंट P है। P पॉइंट से इसको क्या किया जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्लियर है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हाइट आपको h दिया है, जहां से प्रोजेक्ट कर रहा है इसको हाइट क्या दे दिया है, h दे दिया है, क्लियर है। फर्दर देखिए इसमें क्या आपसे डिमांड कर रहा है, कहता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसमें क्या कीजिए कि एक एक्स एक्सिस मान लीजिए, दूसरा वाई एक्सिस मान लीजिए। तो चलिए ऐसा मैं मान रहा हूं, इधर x तो इधर क्या हो जाएगा, y, क्लियर है ना। अब 9 भी मानेंगे तो काम चलेगा। चलिए हटाना दीजिए इसको। चलिए देखिए, हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप यहां से परपेंडिकुलर वेलोसिटी दिए हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए मैं बताया था, याद कीजिए, TF और टाइम ऑफ फेज निकालना होगा है तो V परपेंडिकुलर बाई G, V परपेंडिकुलर बाई G। G क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा,
प्लेन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है, इतना है, और इस डायरेक्शन में जी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो इधर जी है, इधर क्या है, जी है, तो इधर जी साइन थीटा हो जाएगा, नहीं, और इधर हो जाएगा जी कॉस थीटा, यानी जी कॉस 30 डिग्री। क्लियर है? तो याद रखना है परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसा लिए हैं तो प्लेन के परपेंडिकुलर जी भी होगा, यानी जी भी क्या लेना है, प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर? परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाय जी, तो यहां से परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो जाएगा आपका 10√3 डिवाइडेड बाय, ये जी परपेंडिकुलर लेना होगा प्लेन का, तो जी परपेंडिकुलर कितना है प्लेन का, जी कॉस 30 डिग्री, और देखिए ना जी का वैल्यू यदि 10 लेंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और cos 30 √3/2 हो जाएगा, तो √3 या √3 कैंसिल, तो 2 सेकेंड आ जाएगा कि नहीं, बोलिए। ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए किसी भी बुक का सॉल्यूशन या आप आईआईटी के क्वेश्चन में किसी का भी सॉल्यूशन देखेंगे उससे मेरा बेहतर सॉल्यूशन होगा, इसलिए आप मेरा सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। चलिए बी में देखिए, इसी को देखिएगा, बुक में काफी लंबी करके बनाया है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन ओबी, ओबी को किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा यही आपको फाइंड करना है, यानी ये वेलोसिटी फाइंड करना है, किस वेलोसिटी से टकराएगा। तो आप खुद समझिए, यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया और यहां जाकर के टकराया है, तो यहां पर इसलिए टकराया कि अब इधर की तरफ वेलोसिटी इसका 0 होगा, यानी इधर की तरफ इसका वेलोसिटी दोस्तों क्या हो गया, 0। तो याद कीजिए ये मैक्सिमम हाइट जैसा काम कर रहा है कि नहीं, काम कर रहा है। क्लियर है ना? ये मैक्सिमम हाइट पर जब इस तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये मैक्सिमम हाइट कौन दे देगा, ये वाला आपको मैक्सिमम हाइट दे देगा, h। क्लियर? काम हो गया। तो यहां से ध्यान दीजिए, इधर ये OA प्लेन था, ये OB प्लेन था, यही था ना, और ये पॉइंट को Q माना है दोस्तों, ये पॉइंट को क्या माना है, Q माना है। क्लियर है? ये पॉइंट ठीक है, ये पॉइंट है P, तो ये रहा आपका P और वो रहा Q। तो कहता है कि वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB, आपको ये भी फाइंड करना है। तो आप बता दीजिए कि यहां से यहां तक आने में टाइम कितना, 2 सेकंड लगा, और इधर के तरफ वेलोसिटी 0 है। मोशन आप कंसीडर कर लीजिए P से O, यानी मोशन फ्रॉम P टू O। मैं बताया था कि जिधर मोशन कंसीडर करते हैं सब कुछ उसी डायरेक्शन में लेते हैं। क्लियर है ना? यदि मेरे थ्योरी से आप बनाते हैं क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब एम टू मोशन P टू O कंसीडर करना, सब कुछ इधर लेना है, इधर वाला सोचना भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको निकालना है V, तो V बराबर U प्लस AT। V फाइंड करना है, U क्या है, शुरू में 0, यहां पर इधर की तरफ वेलोसिटी 0 क्योंकि परपेंडिकुलर दिया गया है। A का वैल्यू इस डायरेक्शन में G sin 30 डिग्री, बोलिए होगा कि नहीं, अरे ये थीटा क्या है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। क्लियर? तो G का वैल्यू 10 और sin 30 हाफ होता है, नहीं तो ये 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन OB, सॉरी V बराबर U प्लस AT, यहाँ T छूट गया, T के जगह कितना दोस्तों, 2, तो 10 ना हो जाएगा, यहां से ये 10, ये 1/2, 2 कैंसिल, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलिए ये भी निकल गया। कहता है आगे कि द हाइट ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट O से P पॉइंट का हाइट निकालना है। तो O से P पॉइंट का क्या निकालना है, हाइट, यानी ये H निकालना है।
ये वैल्यू। तो ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो ये आपको निकालना होगा, नहीं, यानी यहां से हाइट निकालना है। तो वो सो हाइट पी पॉइंट का यही ना होगा, अरे ये वाला होगा यार। तो जितना ये लेंथ होगा आपको दिमाग में होगा कि वो से हाइट ये हाइट होगा। ये तो तिरछा ना है, सीधा ना लेना है ऊपर की तरफ। तो जितना यहां से यहां तक होगा उतना ही नहीं ये होगा। तो ये लंबाई निकाल देंगे एच निकालने के लिए आपको ये तो पता नहीं है, ये यदि पता हो जाए तो एच निकल जाएगा। तो एच निकालने के लिए भी वही काम, टी से वो मोशन कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले ये लंबाई निकालेंगे। तो एस बराबर क्या होगा दोस्तों, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो हाफ है ए के जगह जी साइन 30 डिग्री। तो जी साइन 30 डिग्री इंटू 2 का स्क्वायर टी की जगह। तो यहां से देखिए ना, जी साइन 30 है, साइन 30 हाफ होता है और 4 कैंसल, तो 10 आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। सही है ना, देख लीजिए कैलकुलेशन। और साइन 30 हाफ 1/2 और 1/2 1/4 है, ये 4 कैंसल, तो जी का वैल्यू 10 केवल बच जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है सी में, ये रहा आपका सी वाला पार्ट। तो ये मालूम हो गया। तो यहां से देखिए ना, हाइट निकालना है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 10, ये 10 आ गया, यानी ये हो गया आपका ओपी का लंबाई। तो 10 साइन, ओपी का लंबाई कितना है 10, और साइन 30 डिग्री बराबर एच बाई 10। तो एच बराबर 10 साइन 30 डिग्री। साइन 30 हाफ होता है तो 5 मीटर हो जाएगा कि नहीं, 5 मीटर हो जाएगा। क्लियर है, यानी वो वाला लेंथ आपको क्या दे दिया दोस्तों, 5 मीटर दे दिया। क्लियर। अब डिस्टेंस पीक्यू फाइंड करना। तो यदि ये पता हो जाए, और ये तो मालूम ही है, और ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो निश्चित रूप से ये भी 90 होगा कि नहीं, बोलिए। जब 90 हो जाएगा तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का काम कर देगा। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए ये यदि पता हो जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। ठीक है, तो वो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, और नहीं तो यहां से ये निकालिए ना, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए नहीं इसी से निकाल लीजिए आप। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं ना कि हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग किधर मोशन कंसीडर कर लेंगे, इस डायरेक्शन में। तो मैक्सिमम हाइट वाला फॉर्मूला से दे देगा, नहीं, यानी सी वाला में फाइंड करना हो तो सबसे पहले तो एच हमको निकालना होगा, कैपिटल एच। यही क्या है, ओ क्यू के बराबर है। तो ओ क्यू बराबर परपेंडिकुलर वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, v परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बाई 2g। जी भी क्या लेना है, परपेंडिकुलर। जब v परपेंडिकुलर कितना हो गया, 10√3 का होल स्क्वायर बाई 2, और परपेंडिकुलर कितना है, g cos 30 डिग्री हो जाएगा ना, बोलिए। तो यहां से 10√3 मतलब 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू कॉस 30√3/2 होता है। तो हो जाएगा 300 बाई 10√3। एक जीरो से एक जीरो दोस्तों कैंसल, तो 10√3 इसको लिख सकते हैं। क्लियर, एच ओ क्यू निकल गया। अब आपको फाइंड करना क्या है, PQ डिस्टेंस। तो PQ बराबर रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। यहां से PQ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, OP आ गया है आपका कितना है OP, OP आया है आपका 10 मीटर। 10 का स्क्वायर प्लस 10√3 का होल स्क्वायर। तो 10 बाहर
और यहाँ 1 है, यहाँ 3, 4 हो जाएगा ना, तो 4 का रूट 2, 20 मीटर। लिखिए, सही है सब कुछ? कैलकुलेशन देख लिया ना, सब मिला लिया ना? लिखिए, चलिए हो गया, इसको जल्दी से नोट कीजिए। कितना इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया होगा। लिखिए, क्वेश्चन देख लीजिए, ये था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको इसको सोल्व किया। बी का, ये सी का आंसर हो गया। सी में हाइट था, ये डी है, सॉरी, ये कट क्या है, डी। डी में ये निकालना था, PQ डिस्टेंस फाइंड करना था दोस्तों, ये आपका आ गया। क्लियर? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको जल्दी नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका रहा स्क्रीन के सामने, इसको देखिए। क्या कहता है? 2 guns situated on the top of a hill of height 10 meter fire one shot each with same speed 5√3 meter per second at some interval of time. One gun fires horizontally, कहता है एक horizontally फायर किया गया, and other fires upward at an angle 60 degree with the horizontal. The shot collide in air at point P. देखिए, ये फिगर में P पॉइंट पर क्या कर गया, कोलाइड कर गया। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर हाइट से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये है ना, और एक को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है और दूसरे को 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल से। दोनों का स्पीड कितना है, 5√3 था, विथ सेम स्पीड 5√3। ये भी u का वैल्यू 5√3 है और ये भी u का वैल्यू 5√3 है। क्लियर? तो निश्चित रूप से ये ऐसे गया होगा और ये ऐसे गया होगा, दोनों जाकर के कहीं ना कहीं कोलाइड किया होगा। यही P पॉइंट पर दोस्तों क्या कर गया, कोलाइड कर गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, वही हवा में जाकर के क्या कर गया, कोलाइड कर गया। तो यहां पर देखिए, इसको मान लीजिए कि T1 टाइम पर प्रोजेक्ट किए और इसको T2 टाइम पर प्रोजेक्ट किए, तो निश्चित रूप से T1 पहले प्रोजेक्ट किया गया है, ये बाद में तो T1 बड़ा होगा नहीं। अब यहां पर देखिए, दोनों जो है P पॉइंट पर जाकर के टकरा गया, तो यहां से जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसके लिए होगा, ये पॉइंट का उतना ही इसके लिए होगा। हॉरिजॉन्टल भी दोनों का सेम होगा, वर्टिकल भी दोनों का सेम होगा, क्योंकि सेम पॉइंट से फाइट किया गया। तो चलिए, दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जी का डायरेक्शन दोस्तों नीचे होता है, इधर कंपोनेंट g cos 90 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्लियर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन यहाँ पर नहीं है, दोनों के कारण हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यही ना, दोनों के कारण हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए ये 1 पार्टिकल मान लेते हैं, वो 2 है, तो 1 पार्टिकल के लिए s बराबर ut प्लस हाफ h स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है, तो क्या होगा, हाफ h स्क्वायर 0 हो जाएगा।
तो यू टी यानी 5√3 इंटू T1, और उसके लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सब कुछ हॉरिजॉन्टल कंसीडर करना है, यानी 5√3 cos 60 डिग्री इंटू T2। क्लियर? कौन लगाया फॉर्मूला? S1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है ना? तो चलिए ना, इधर x एक्सिस मान लेते हैं, इधर y एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फर्स्ट के लिए होगा वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके लिए होगा, सेकंड के लिए होगा। क्लियर? यहां से तो किसी को दिक्कत है नहीं, ये से ये देखिए कैंसिल हो गया, और cos 60 होता है हाफ, तो इधर चल जाएगा, तो T2 बराबर 2T1 आ गया ना एक। चलिए अब वर्टिकल डिस्टेंस भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो जो बाई डायरेक्शन का वेलोसिटी होगा, बाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी दोनों का सेम होगा। तो S बराबर ut प्लस हाफ h स्क्वायर। तो फर्स्ट के लिए u 0 होगा और हाफ एक जगह g इंटू T1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा हाफ u, यहां पर होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि इसका जब कंपोनेंट कीजिएगा तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल, वर्टिकल वाला होगा 5√3 sin 60 डिग्री। हमको लेना है किधर की तरफ, नीचे की तरफ, तो माइनस लगाइएगा कि नहीं, जिधर मोशन सब कुछ उधर, तो माइनस 5√3 sin 60 डिग्री इंटू T1 सॉरी T2 प्लस नीचे की तरफ मोशन कंसीडर करें हाफ GT2 का स्क्वायर। क्लियर है? ये वर्टिकली मोशन में कंसीडर करके लिया, नीचे की तरफ पॉजिटिव, सब कुछ नीचे की तरफ ले रहा हूं, मोशन कंसीडर कर रहा हूं ऊपर से नीचे, सब कुछ नीचे ले रहा हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर हाफ g के जगह 10 नहीं, तो 10 और T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5√3 और साइन 60 होता है √3 इंटू T2 के जगह 2T1 पुट कर सकते हैं, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T2 के जगह 2T1 का स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से जो जो कैंसिल होता है कैंसिल करिए, ये हो जाएगा 5, मतलब 5T1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5, अब 5 अब 4 जाएगी, 4 होगा ना, 5 को 20। क्लियर? तो सबको एक साइड कर दीजिए, माइनस 20T1 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस, देखिए ना 15 हो जाएगा ऊपर, अब बाई 2 तो कैंसिल हो गया, तो माइनस 15 T1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, माइनस 15 T1 का स्क्वायर बराबर माइनस 15 T1, तो माइनस 15 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया नहीं। क्लियर? तो यहां से T1 का स्क्वायर माइनस T1 बराबर 0, तो T1 कॉमन होगा तो 1 माइनस T1 माइनस 1 बराबर 0। T1 तो 0 होगा नहीं, नॉट इक्वल टू 0, तो T1 माइनस 1 बराबर 0। इधर ये 0 या ये 0, तो यार वहां से प्रोजेक्ट किया है तो उसका टाइम क्या 0 हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। यहां से T1 का वैल्यू आ गया दोस्तों 1 सेकेंड। कितना लोग क्या करेगा, T1 काट देगा, तो इसे रूट लॉस हो जाता है। कोशिश कीजिए कॉमन करने का, ऐसे काट भी दीजिएगा तो वही आएगा 1 सेकेंड। क्लियर है ना? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछ रहा है टाइम इंटरवल बिटवीन द फायरिंग, निकल तो गया। जब T1 T2 निकल गया तो टाइम इंटरवल नहीं निकल जाएगा, निश्चित रूप से T2 हो जाएगा कितना,
T2 बराबर आया था कितना 2T1, T2 बराबर आया था 2T1, मतलब T2 बड़ा होगा जी, मतलब वो पहले फाइंड किया गया होगा। ऐसे भी देखिए ये नीचे ना है उससे ऊपर की तरफ, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा आने में। यहाँ से T2 कितना हो जाएगा 2T1, मतलब 2 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 सेकेंड। आंसर क्लियर। ये किसका आंसर हो गया फर्स्ट का, टाइम इंटरवल पूछ रहा था। और क्या है, और कहता है कि बी में कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट टेक ऑरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एट द फुट ऑफ द हिल राइट बिलो, मतलब कि इसको ऑरिजिन है ना जी फुट ऑफ द हिल यही था ना फुट का, बिलो द मज्जल एंड ट्रेजेक्टरी इन एक्स वाई प्लेन, इसका ऑरिजिन मानते हुए आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक काम कीजिए ना, यहाँ एक्स वाई मत लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं क्वेश्चन में जब क्या है तो इधर एक्स एक्सिस और ऊपर में वाई एक्सिस, यही ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन के रेस्टोरेंट में इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। क्लियर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आया वो क्या दे देगा एक्स कंपोनेंट देगा। तो हॉरिजॉन्टल कितना गया था, हॉरिजॉन्टल दोनों के लिए सेम, वर्टिकल भी दोनों के लिए सेम। चलिए देखिए, तो इसको कहां पर साइड में यहां पर निकाल दूंगा। चलिए कोऑर्डिनेट ये यहां पर देख लीजिए, एक्स कंपोनेंट दोनों का सेम था, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का क्या था सेम था। तो एक्स का वैल्यू यही हो जाएगा ना 5√3 T1, 5√3 T1 का वैल्यू कितना आया था 1, यानी 5√3 मीटर। अब बाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पहले ऊपर वाला हाइट निकाल लीजिए। तो ऊपर वाला हाइट क्या आएगा एस बराबर यूटी, फर्स्ट वाले के कारण यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो यूटी तो 0 होगा फर्स्ट वाले के कारण, अब प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T1 का स्क्वायर, तो T1 1 का स्क्वायर यानी 5 मीटर होगा जी। तो ऊपर से ना 5, तो नीचे से कितना, यही नीचे से आपका क्या दे देगा कोऑर्डिनेट दे देगा। तो टोटल हाइट कितना था 10 मीटर, तो 10 माइनस 10, 10 माइनस 5 5 मीटर, तो नीचे से 5 मीटर। देयरफॉर बाई कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा 10 माइनस 5 मतलब 5 मीटर। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जो हो जाएगा दोस्तों ये बी का, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 5√3 और बाई कोऑर्डिनेट 5 मीटर, मीटर में कर दीजिए 5√3 मीटर और बाई कोऑर्डिनेट 5 मीटर। ये रहा आपका आंसर। एकदम आराम से धैर्य से बनाना है, लिखिए। जल्दी लिखिए। चलिए हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप इसको सोल्व कर लिए। और बुक का सॉल्यूशन देखिए काफ़ी लॉन्ग में लोग बनाता है, पता नहीं। तो जैसे मैं बनाया हूँ इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का ज़्यादा अच्छा रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लिए। हो गया ना। चलिए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोग नोट कर लिए होइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है आपका, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इसमें पढ़िए, ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा इज शोन इन फिगर। देख रहे हैं ना। फर्दर कहता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड थीटा इफ प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली। बी में कहता है प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली हो जाएगा, क्लियर है। चलिए हॉरिजॉन्टली जब स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा, परपेंडिकुलरली जब स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा। चलिए देखिए, यही आपका क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, और ये एंगल कितना बीटा दिया है, और यहां से ऐसे प्रोजेक्ट किया गया है कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, दिस इज थीटा, क्लियर। ये में कहता है कि जब परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा तब क्या होगा। तो देखिए ना, ए वाला ऑप्शन में परपेंडिकुलर स्ट्राइक कराना है, यानी ए वाला क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर स्ट्राइक करना है, यानी जब भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा तो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 नहीं। तो यहां से u प्रोजेक्ट किया है तो इधर कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा, u cos थीटा, और इधर हो जाएगा u sin थीटा, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमको क्या निकाल देना है यहाँ से, ओ ए है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लगेगा वही ना टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। एक तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी ले लेते हैं, नहीं, और g का डायरेक्शन नीचे, तो इधर कंपोनेंट g cos बीटा, cos है स्टाइल में लिखा हुआ यार, cos बीटा, इधर हो जाएगा g sin बीटा, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको तो दो पार्ट में तोड़ दिया, अब इसके बारे में सोचना नहीं। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है, हम लोग ए वाला का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, किसका, ए वाला का। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t बराबर 2 × v परपेंडिकुलर बाई g परपेंडिकुलर लेना है, तो 2u sin थीटा अब बाई परपेंडिकुलर जी यही है ना प्लेन का, तो g cos बीटा, क्लियर। चलिए देखिएगा, एक हम लोग यहां से यहां मोशन कंसीडर करके भी निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फ्रॉम मोशन ऐसे लिखे ना, मोशन फ्रॉम O to P, O से P, तो कितना हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। जिधर मोशन कंसीडर कीजिएगा सब कुछ उस डायरेक्शन में लीजिएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल u cos थीटा, और एक्सीलरेशन है दोस्तों इधर लेना है हमको, वो से p की तरफ, तो माइनस लगा देंगे g sin बीटा इनटू टाइम जो होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट देगा, क्लियर है ना। यहाँ से O से A तक जो जाने में टाइम रहेगा वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। यहाँ से g sin बीटा, ये लाइन स्टेप काटिए ना, एडवांस का ना पढ़ा रहा है जी। t बराबर u cos थीटा डिवाइडेड बाई g sin बीटा हो जाएगा। अब देखिए, चाहे ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकले चाहे वैसे, दोनों तो बराबर ही होगा, नहीं तो इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2
बोलिए दोनों टाइम अप्लाइड स्टेम होगा 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g cos बीटा, इधर हो जाएगा u cos थीटा डिवाइडेड बाई g sin बीटा। जो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, u से u कैंसिल, g से g कैंसिल। तो यहाँ से देखिए ना, cos से इधर भाग कर दीजिएगा तो tan थीटा, नहीं तो 2 tan थीटा हो जाएगा, इधर cos ऊपर चल जाएगा तो cot बीटा हो जाएगा, यानी 2 tan थीटा इज इक्वल टू cot बीटा। एक रिलेशन आ गया थीटा बीटा में, नहीं। चलिए इसके बाद सेकंड में क्या करता है कि जब पैरेलल हॉरिजॉन्टली टकराएगा तब क्या होगा। हॉरिजॉन्टल के केस में देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यही इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल आपका बीटा दिया है, इसको प्रोजेक्ट कर रहा है ताकि ये हॉरिजॉन्टल टकरा गया, नहीं थोड़ा सा बना देना है ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल टकरा गया है ऐसा। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टली टकराया है तो निश्चित रूप से ये मैक्सिमम हाइट का काम कर देगा, नहीं। अब यहाँ पर टकराया है हॉरिजॉन्टली, कितना से, u से, ये एंगल थीटा, क्लियर। तो चलिए इधर की तरफ इस प्लेन का परपेंडिकुलर इधर ये 90 डिग्री, क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर कंपोनेंट जो है u cos थीटा प्लस बीटा कर दिए, और इधर कंपोनेंट u sin थीटा प्लस बीटा। एक तो उससे भी हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, नहीं। चलिए देखिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा v परपेंडिकुलर बाई g परपेंडिकुलर, इस प्लेन के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2u sin थीटा प्लस बीटा, क्लियर। हमको लेना है यहाँ तक ना आधा, तो टाइम ऑफ एसेंट लेना होगा 2v परपेंडिकुलर, क्यों नहीं लिए, वहां पर 2v परपेंडिकुलर इसलिए लिए थे कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट दिया रहा था, यहाँ पर पूरा नहीं ना दे रहा है, आधी दे रहा है ना, यहाँ तक रहेगा, तो इसलिए v परपेंडिकुलर बाई क्या लिखिएगा g, इस प्लेन के परपेंडिकुलर g तो है ही, इसमें तो शक है नहीं, क्लियर। अब देखिए यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, क्लियर है ना, और इधर क्या दिए थे, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी लिए, बात समझ गए। तो एक टाइम ऑफ फ्लाइट आपका ये आ गया, एक और टाइम ऑफ फ्लाइट हमको निकालना है, और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। दोनों क्या करेंगे दोस्तों, बराबर कर देंगे। तो दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे आप निकालिएगा, यहाँ से वही जैसे कंसीडर किए थे मोशन, ये O मानते हैं, ये क्या P, तो O से P कंसीडर कर लेते हैं। तो मोशन फ्रॉम O टू P, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं देगा, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम निकलना है वो निकलेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट तो यहाँ तक ना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, तो एक बार ऐसे कंसीडर कर लेते हैं मोशन, तो इसके कारण जो टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक आने में, तो u cos थीटा, क्लियर। अब इसको कंसीडर कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर है ना। तो उसमें हम लोग टाइम ऑफ कितना टाइम लगेगा O से P जाने में, उसको निकाल रहा है। तो सेकंड तरह से आप टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालिएगा, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक टाइम, एक तो हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे मोशन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपको फिर ये v का वैल्यू फाइंड करना होगा, तो हम क्यों ना ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल दिख रहा है,
इंक्लाइन प्लेन पर। तो इसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी इधर कितना हो जाएगा, इधर है u cos थीटा तो इधर u sin थीटा, अरे यार ये u था ना तो इधर u cos थीटा इधर u sin थीटा, और g का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, g cos बीटा हो जाएगा, इधर g sin बीटा। क्लियर है, g sin बीटा। तो हमको तो इससे मतलब है नहीं, इससे मतलब है। तो O से P तक, O से P तक वाला डायरेक्ट ही निकाल लीजिए ना टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी 2 इंटू परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाई जी परपेंडिकुलर। 2 ये प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होगा, वेलोसिटी ये, तो u sin थीटा डिवाइडेड बाई ये एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर प्लेन का, देखिए g cos बीटा। अब ये दोनों भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम सेम होगा, तो सेम कर दीजिए। देयरफॉर u sin थीटा प्लस बीटा, तो थीटा बीटा में रिलेशन लाना है, इधर हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g cos बीटा। से कट सॉरी बीटा है, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, u कैंसिल हो रहा है, g कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं। तो यहां से 2 sin थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस बीटा इंटू cos बीटा, इतना भी छोड़ सकते हैं, रिलेशन है तो दो से इधर डिवाइड कर दीजिए, बात सेम चीज है। ये रहा आपका रिलेशन दोस्तों, देखिए क्लियर है। तो जल्दी नोट कीजिए इसको फटाक सुगन। तो एक बार हॉरिजॉन्टली टकराया, एक बार परपेंडिकुलरली टकराया, तो उन दोनों केस में क्या हो गया, रिलेशन आपका ये रहा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए आप लोग नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन देखिए, देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है इसमें, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v नॉट एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, आफ्टर व्हाट टाइम इज द बॉल मूविंग एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कहता है कि v नॉट वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, कितने एंगल पर, अल्फा एंगल है। कहता है कि राइट एंगल पर कितने टाइम में ये चलना शुरू करेगा, इनिशियल का राइट एंगल है। यही आपका वेलोसिटी ये है, और ये एंगल कितना है दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर यहाँ पर आकर के वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया, तो एक कंपोनेंट इधर होगा दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, नहीं। अब सवाल उठता है एंगल पहले निकाल लीजिए, तो ये एंगल तो 90 माइनस अल्फा होगा निश्चित रूप से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा। इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं, चलिए तो कितना हो जाएगा, ये भी, और एंगल कैसे निकाले, ये क्लियर हो गया ना। चलिए देखिए इधर कितना टाइम के बाद परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो सिंपल है। यहां पर देखिए कंपोनेंट क्या लिखिएगा, v नॉट cos अल्फा, और इधर v नॉट sin अल्फा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोस्तों कांस्टेंट होता है, क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि g का डायरेक्शन नीचे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लीजिएगा g cos 90, तो ये क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। यहाँ पर देखिए v cos अल्फा, इधर v sin अल्फा, लेकिन ये v अननोन है, v क्या है, अननोन है।
तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी दोस्तों क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जो v sin अल्फा होगा वही v नॉट cos अल्फा होगा। यहां से v बराबर हो गया v नॉट cot अल्फा। चलिए v आपको फाइंड हो गया जो अननोन था। हमको टाइम निकालना है, तो जब ये नोन हो गया v, तो ये भी नोन हो जाएगा वेलोसिटी। v के जगह वैल्यू पुट कीजिए तो आ जाएगा v नॉट और cos अल्फा इंटू cot अल्फा। क्लियर, लिख सकते हैं। चलिए, तो वर्टिकल वेलोसिटी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो ये फाइनल वेलोसिटी काम करेगा, ये इनिशियल। टाइम मान लेते हैं t लगा, तो वही t तो निकालना है आपको दोस्तों। तो v बराबर क्या लिखिएगा, u प्लस at। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया v नॉट cos अल्फा इंटू cot अल्फा बराबर u कितना, v नॉट sin अल्फा। ये काम करेगा माइनस ऊपर की तरफ मोशन लिए ना, या सिंपल मानिए ना, इस एक्सिस से ऊपर यदि पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे क्या लेना होगा, नेगेटिव। वैसे भी बना सकते हैं, इस एक्सिस से ऊपर वाला यदि पॉजिटिव होगा तो नीचे वाला को क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। ऊपर पॉजिटिव माने हैं, नीचे नेगेटिव माने हैं। क्लियर। तो ये ऊपर सॉरी ये नीचे था, ये ऊपर है प्लस, और g भी नीचे है, तो माइनस g इंटू टी। यहां से t आप फाइंड कर दीजिए। तो t फाइंड करने के लिए इसको इधर भेज दीजिए, gt। एक लाइन कटौती कर रहा है, तो t बराबर इसको उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, v नॉट कॉमन हो जाएगा, और साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय g हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको फर्दर यदि आप सोल्व करते हैं तो इसको cos बाई साइन लिख सकते हैं, नहीं यहां से v नॉट बाई g, और cos बाई साइन होगा तो यहां साइन स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। बोलिए, क्लियर। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो v नॉट और बाई g साइन अल्फा। ये आपका टाइम टेकन हो गया। वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने में जो टाइम लगेगा दोस्तों आ गया v नॉट डिवाइडेड बाय g साइन अल्फा। तो इसको आप नोट कीजिए फटाफट, धगाधक नोट कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यही टाइम आपको फाइंड करना था। क्लियर है ना। चलिए, तो नोट कीजिए जल्दी, अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन। आप कहता है इसमें पढ़िए क्वेश्चन। कहता कि फुटबॉल इज किक्ड एज शोन इन फिगर, देख रहे हैं ना, द एंगल थीटा एंड फाई लोकेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्लियर है। सो दैट दिस यहां पर देखिए, यही है आपका दिस इज एक्स, दिस इज वाई, यही आपको प्रोजेक्ट किया गया है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ये आपको अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, लेकिन यहां पर कोई पॉइंट लिया गया है, और ये कितना है, ऐसा है, और ये हाइट कितना है, h। ये हाइट कितना है, h, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है। तो आप सिंपल देखिए ना, ये एंगल क्या है, फाई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये h है, तो ये कितना हो जाएगा,
इसको यदि x हम मान लेते हैं तो क्या लिखिएगा, cot tan थीटा बराबर h बाई एक्स, तो h बराबर h cot थीटा। इधर से देखिएगा तो ये लंबाई मान लेते हैं कितना, x1 मान लीजिए, इसको x2 मानिए ना, तो यहाँ से ये x1 निकल गया दोस्तों। उधर से लिखिएगा tan फाई, तो कितना हो जाएगा h बाई x2, यहाँ से x2 कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा h cot फाई। तो रेंज का फॉर्मूला यही ना रेंज हो जाएगा, और r बराबर x1 प्लस x2 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा h cot थीटा प्लस h cot फाई। ये रेंज दे दिया। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका h cot थीटा और y कोऑर्डिनेट h हो जाएगा। क्लियर? जब भी इस तरह का पॉइंट पाथ पर मिले तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से क्वेश्चन बनाइए, आपको आसानी से बन जाएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है दोस्तों बताइए, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर होता है ना। तो x के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, h cot थीटा, इसको सेटिस्फाइड करेगा, और y के जगह h हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा ना, तो h cot थीटा इंटू tan थीटा इंटू 1 माइनस x के जगह h cot थीटा डिवाइडेड बाई r, तो h cot थीटा प्लस cot फाई, और h कॉमन हो जाएगा नहीं, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, ये आपका h से h कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको 1 बाई tan थीटा लिखेंगे ना तो tan कैंसिल। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, और ये दोनों भी कैंसिल, लीजिए सब तो कैंसिल ही हो गया, तो इधर क्या बचेगा 1, और ये भी 1 हो गया, और यहाँ से cot थीटा प्लस cot फाई माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाई cot थीटा प्लस cot फाई। क्लियर है? तो एक cot थीटा ये आपका कैंसल आउट हो गया, नहीं तो क्या बचेगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो cot थीटा प्लस cot फाई इज इक्वल टू cot फाई। कहीं गलती हो गया क्या, एक सेकेंड रुकिए, तो कट जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्या था, cot फाई cot, ठीक है, पुट किए, उसके बाद सॉरी देखिए गलती हो गया ना, हम लोग का एंगल जो है यहाँ पर अल्फा न लिया है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है ये, तो थीटा की जगह हम लोग के क्या होगा यहाँ पर अल्फा होगा, इसको हटाइए, ऐसा कीजिए ना, इसको फिर से कर दे रहा है ऐसा। चलिए देखिए, तो y इज इक्वल टू x tan अल्फा, तो x के जगह h cot थीटा इंटू tan अल्फा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप y की जगह h पुट कीजिए, यहाँ पर x के जगह हो गया h cot थीटा डिवाइडेड बाई r, तो h कॉमन cot थीटा प्लस cot फाई, ये रहा। क्लियर है? चलिए अब ठीक है, तो इसको फर्दर देखिए, कैंसिल कौन कौन हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा नहीं, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर विजिबल है ना? चलिए विजिबल है। अब यहां से हमको देखिए, इधर तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो इसको इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और cot अल्फा हो जाएगा, बोलिए, इस साइड हो जाएगा cot थीटा प्लस cot फाई माइनस cot थीटा डिवाइडेड बाई
कॉट थीटा प्लस कॉट फाई हो जाएगा। फिर ये कैंसिल हो गया, कॉट थीटा कॉट थीटा। तो यहां से फर्दर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट अल्फा, इससे गुना किया, अब इससे गुना कीजिएगा तो प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव इंटू कॉट अल्फा, और इधर राइट साइड बढ़ जाएगा कॉट फाइव। बोलिए फर्दर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा टेन थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, तो कॉट अल्फा बचेगा। क्लियर है? अब यहां से कॉट अल्फा प्लस टेन थीटा इंटू कॉट फाइव इंटू कॉट अल्फा। क्लियर? तो यहां से आ जाएगा कॉट फाइव, लिख सकते हैं। चलिए, और इसमें आप कॉमन कर सकते हैं कॉट अल्फा को या कॉट फाइव। तो चलिए इसको फर्दर कैलकुलेशन कीजिए आप, तो कर लीजिएगा कि कर दें। देखिए इधर इसको जो है क्या कीजिए, उधर कॉट फाइव है और ये है कॉट फाइव, तो 1/tan5 लिख सकते हैं। तो 1/tan5 होगा तो यहाँ गुना हो जाएगा, कॉट अल्फा इंटू tan5 प्लस tan अल्फा सॉरी tan थीटा इंटू कॉट अल्फा, लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाय tan5। तो tan5 को उधर भेजते हैं, एक स्टेप कर जाएगा। चलिए तो इधर हो जाएगा tan5 इंटू cot5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा ना। चलिए अब ये दोनों में क्या कीजिए, कॉट अल्फा कॉमन कीजिए, तो tan5 प्लस tan थीटा, इधर 1 हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए। कॉट को उधर भेज रहे हैं तो tan हो जाएगा, नहीं तो tan5 प्लस tan थीटा बराबर tan अल्फा, ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा प्लस tan5, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्या करना था समझ गए? चलिए क्वेश्चन ये था, आपको शो डेट करना था tan अल्फा बराबर tan थीटा प्लस tan5, आ गया कि नहीं? tan अल्फा बराबर यानी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वो लेना है, tan अल्फा बराबर tan थीटा प्लस tan5। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बात आपको समझ में आया होगा। तो जितना मैं IIT एडवांस लाइक क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब रेडी करते जाइएगा, और IIT का क्वेश्चन बैंक का मैं सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ, हर एक चैप्टर का कर रहा हूँ, मॉडर्न का भी करके दिया हूँ, उधर आपका इधर इन मेजरमेंट का भी है। तो चलिए टोटल पार्ट्स हम लोग करते जाएंगे, और इसको आप लोग जी जान लगा करके एकदम दोस्तों एकदम पूरा मन से रेडी कीजिए, और देखिएगा तो रिजल्ट नहीं होता है। IIT का क्वेश्चन बैंक और नीट वाला क्वेश्चन बैंक और मेरा क्वेश्चन, इतना आप करके जाइए। ईरोडोपोला करना है तो एडवांस के लिए, ये सब एडवांस के लिए ही बता रहा हूँ। तो ईरोडोप का भी लास्ट क्लास आपको मैं क्वेश्चन करवाया था, कितना आसानी से बन रहा था। तो दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, यदि आपके पास कंसेप्ट सही है दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई हाई फाई या लो फाई नहीं होता है, समझ गया ना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।